Good morning, all of you. Today in 10th class chemistry, in chapter carbon and its compound. Last time we are discussing naming of simple hydrocarbon like this CH3, CH2, CH2, CH3. Naming of this is 4 कार्बन है तो 4 के लिए क्या वर्ड आएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या वर्ड आएगा इन. नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी ब्यूटेन. ऐसे अगर 5 कार्बन की है तो पेंटेन. लेकिन अगर इसमें ब्रांचिंग हो जाती है जैसे ये है आपकी CH3, CH, CH3, CH2, CH3. अब इसमें क्या हो गई आपकी ब्रांचिंग हो गई है. तो ब्रांचिंग होने के बाद देखो अब हम जो नेमिंग का पहला रूल क्या कहता है, सबसे लंबी चेन सिलेक्ट करना. तो अब इसके अंदर सबसे लंबी चेन कौन सी है, ये वाली. आप इसमें ये वाली भी कर सकते हो और ये वाली भी लंबी चेन भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर हम बाई कन्वीनियंस के लिए ये कर लिए 1 2 3 4. और जब साइड में ऐसे CH3 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम इस वजह से प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं. तो इसका नाम क्या होता है मिथाइल. नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी 2 मिथाइल और 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन. नेक्स्ट वी आर नेमिंग अबाउट फंक्शनल ग्रुप. आज जो हम नेमिंग करेंगे नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप. मैं हर एक नेमिंग आपको बताता हूं. जैसे ये आपका CH3, CH2, CH2, CH2OH. लास्ट में अगर OH ग्रुप है तो वो किसके लिए आता है, आपका एल्कोहल के लिए होता है, OL के लिए. लास्ट में अगर OH ग्रुप है तो वो किसके लिए आता है, एल्कोहल के लिए आता है. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो वर्ड आ जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन. और OH आपका क्या होता है फंक्शन ग्रुप. और फंक्शन ग्रुप किस में आता है, आपका सेकेंडरी सफिक्स में आता है. जो आपका फंक्शन ग्रुप होता है किस में आता है, सेकेंडरी सफिक्स में आता है. तो इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन. 1 ऑल भी लिख सकते हो या इसका सिंपली आप नेमिंग कर सकते हो ब्यूटेनॉल. सिमिलरली इन केस ऑफ अगर लास्ट में अगर यहाँ OH की जगह लास्ट में क्या आ जाए CHO, इसका मतलब कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड है. एल्डिहाइड है तो उसके लिए क्या आता है Al आता है. क्या आता है Al. कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5. पहले देखो सिंपली मैंने बताया था कार्बन चेन हम जो नेमिंग का रूल क्या कहता है, सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करना. तो सबसे लंबी यही है. कितने कार्बन की है 5 की, तो 5 एंड वर्ड. सभी में सिंगल बॉन्ड है क्योंकि डबल बॉन्ड होता तो बीच में दिखाई देता. सिंगल बॉन्ड है तो वर्ड क्या आ गया एन. और लास्ट में अगर आपका CHO आता है तो उसके लिए क्या वर्ड आता है Al. क्या वर्ड आता है Al. तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटेनल, या इसको हम लिख सकते हैं पेंटेन 1Al. 1 इसलिए लगा है क्योंकि ये जो आपका CHO ग्रुप है पहले कार्बन पे है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अपने आप में फर्स्ट कहलाता है. ऐसे ही अगर लास्ट में आपका अगर क्या हो CHOH ग्रुप हो, जैसे ये है अगर हम नेमिंग करें CH3, CH2, COH. 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड आएगा प्रो. तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इन. और लास्ट में आपका क्या है COH. COH है तो ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में क्या आता है COH के लिए वर्ड आता है ओइक एसिड. देखो OH अगर लास्ट में है तो उसके लिए आता है OL. CHO है तो उसके लिए आता है Al. और अगर आपका COH है तो उसके लिए आता है ओइक एसिड. और लास्ट में अगर आपका ये कीटोनिक ग्रुप है तो उसके लिए आता है ओन. इसको 1 नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं ओन. तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, या हम इसको लिख सकते हैं प्रोपेन 1 ओइक एसिड. क्लियर. नेक्स्ट जो हम डिस्कशन कर रहे हैं
वो है कीटोनिक ग्रुप के बारे में। तो कीटोनिक ग्रुप कैसे है, जैसे ये है आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये ऐसे भी हो सकता है, या हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH3 CH2 CO CH3। अब ये क्या है, एक्चुअल में क्या है, कार्बन कार्बन की चेन तो की है, ऑक्सीजन आपका साइड में, ऑक्सीजन तो क्या है साइड में है। कार्बन कार्बन की कितने कार्बन की चेन हो गई, 4, 4 के लिए क्या वर्ड आएगा, ब्यूट। भाई एक कार्बन के लिए मीथ वर्ड आता है, 2 के लिए ई, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। तो ऐसे ही 4 कार्बन है तो क्या वर्ड आएगा, ब्यूट। कार्बन कार्बन में तो सिंगल बॉन्ड है, ये तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए क्या आएगा, एन। और CO के लिए मैंने क्या बताया था, ओन। अब ये CO कौन से कार्बन पे है, सेकंड कार्बन पे है, इसलिए क्या आएगा, ब्यूटेन 2 ओन। क्या आएगा आपका, ब्यूटेन 2 ओन। तो ये तो थी आपकी नेमिंग के बारे में। नेक्स्ट जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म से पहले, हाँ आइसोमेरिज्म में क्या कहते हैं, द कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula, the compounds having same molecular formula but have different structure arrangement are called isomers, and phenomenon is called isomerism। क्या होते हैं, जो कंपाउंड्स है जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है लेकिन आपकी स्ट्रक्चर अरेंजमेंट अलग अलग है, वो क्या कहलाते हैं आपके आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। देखो मोलिकुलर फार्मूला तो क्या होना चाहिए, सेम, पर स्ट्रक्चर अलग अलग, उसको तो हम बोलते हैं, उनको तो आइसोमर्स, और फिनोमेना को आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे ये आपके है सिंपल CH3 CH2 CH2 CH3। नेक्स्ट इसका जो CH3 CH CH3, अब देखो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला क्या है, यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 3 10 C4H10। इसमें भी अगर हम बात करें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन की बात करें 3 6 9 10, हाइड्रोजन कितने हैं, 10। इट मींस बोथ हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला, दोनों का जो मोलिकुलर फार्मूला क्या है, सेम है, पर स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये आपकी लीनियर चेन है और इस वाले में आपकी क्या हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे आपके आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे हम, आइसोमेरिज्म। और देखो अगर इसकी अगर हम नेमिंग की बात करें तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, सिंपल 4 कार्बन का है चेन, तो इसकी नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। कैसे, देखो 4 कार्बन है, 4 के लिए क्या वर्ड आता है, ब्यूट। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो इधर हम देखो इसमें आपकी लंबी चेन बन रही है, वो 3 कार्बन की है, कितने की है, 3 की, और मिथाइल ग्रुप साइड में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन।
क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। एक एग्जांपल और देख सकते हो आप आइसोमर्स का। जैसे अगर हम पेंटेन की बात करें, पेंटेन CH3 CH2 CH2, देखो ये है पेंटेन की स्ट्रक्चर CH3 CH2 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 CH3। अब अगर हम इसके आइसोमर्स ड्रा करें तो ये इसके आइसोमर्स पॉसिबल है, CH3 CH CH3 CH2 CH3। और आइसोमर क्या पॉसिबल है इसका, ये एक आइसोमर ये पॉसिबल है CH3 CH3 अब देखो इन तीनों स्ट्रक्चर्स में कार्बन कितने 5 और हाइड्रोजन है 12। तीनों के अंदर आपके 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 to 5 to 7 to 9 3 12, इधर 3 6 7 to 9 3 12, यहाँ कार्बन 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 3 4 12। लेकिन इनकी सभी की स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स। नेमिंग देखो अगर बात करें तो इसकी नेमिंग क्या आएगी, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड आता है, पेंट, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, पेंटेन। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, यहाँ कितने कार्बन है, 5 है, लेकिन जो आपकी चेन है वो तो 4 कार्बन की बन रही है। ये मिथाइल ग्रुप साइड में रह गया है, तो साइड में रह गया तो इसकी नेमिंग हो जाएगी 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखो कैसे आई है, देखो क्योंकि हमें जो नेमिंग का रूल कहता है सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करना। अब ये चेन में तो ये यार है, ये तो चेन से अलग हो गया, और चेन से अलग जब CH3 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसमें मैक्सिमम 3 कार्बन की चेन बन रही है, ये बना सकते हो चीज, ये हमने ये वाली ले ली है। तो इसमें देखो नंबरिंग यहाँ से करो, तो यहाँ से आपका मिथाइल ग्रुप दोनों साइड से 1 2 3, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन। देखो कैसे आया है भाई, इसमें तो कोई प्रीफिक्स है ही नहीं थी, इसमें सिंपली आपके 5 कार्बन थे तो 5 के लिए पेंट, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड था तो इसलिए एन है। इस वाले में क्या होगी, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग होने के बाद जब CH3 होता है ऐसे, तो उसको हमें ऐसा एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं, और प्रीफिक्स की भी पोजीशन देते हैं। तो ये सेकंड पे था, तीसरी इसकी क्या होगी 2 मिथाइल, और ये 4 कार्बन के लिए क्या आ गया, ब्यूटेन। इसमें मैक्सिमम आपकी 3 कार्बन की चेन बनी थी, और दोनों मिथाइल एज ए प्रीफिक्स, तो दोनों की पोजीशन अलग अलग इंडिकेट करते हैं। भाई ये मिथाइल भी 2 पोजीशन पे, ये भी, इसलिए 2 पर आया 2 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो ये था आपका अबाउट आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे आपकी होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, द कंपाउंड्स हैविंग the compounds having same functional group, the compounds having same functional group belong to same class or family।
द कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप बिलोंग टू सेम क्लास और फैमिली इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। क्या कह रहा है? द कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, जिस कंपाउंड्स के अंदर क्या होगा आपका सेम फंक्शनल ग्रुप बिलोंग टू सेम क्लास। भाई फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो वो उनकी क्लास क्या रहेगी? सेम रहेगी या फैमिली भी सेम रहेगी, उसको हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो जैसे ये है आपका CH3OH, नेक्स्ट है CH3CH2OH, नेक्स्ट है CH3CH2CH2OH, इससे अगला है CH3CH2CH2CH2OH। तो देखो ये सारे आपके होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। देखो क्या है? द कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, सभी के अंदर क्या है? सेम फंक्शनल ग्रुप, इसलिए सारे किस एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो है आपकी एल्कोहल, क्योंकि सभी के लास्ट में OH है। OH है, इसका मतलब कौन सी है ये कैटेगरी? एल्कोहल। तो एल्कोहल की कैटेगरी है तो इसको हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज। अब इनकी अगर हम नेमिंग की बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नेमिंग, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या बनाएगा? मीथ। कार्बन में सिंगल बॉन्ड है एन, और OH के लिए क्या आएगा? ओल। इसका नाम है मिथेनॉल। यहाँ दो कार्बन के लिए ई, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH के लिए ओल, इथेनॉल। यहाँ इसके लिए प्रोपेनॉल, और नीचे क्या हो जाएगा आपका? ब्यूटेनॉल। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। अब क्या है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं होमोलोगस सीरीज की। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ईच होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। जो हर एक होमोलोगस सीरीज होती है उसका एक जनरल फार्मूला होता है। जैसे इस होमोलोगस सीरीज का भी एक हम जनरल फार्मूला बना सकते हैं। तो जो जितनी भी होमोलोगस सीरीज होंगी उनका सभी का जनरल फार्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि सभी में बस एक CH2 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए जनरल फार्मूला क्या रहेगा? सेम। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ऑल द मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। जितने भी मेंबर्स हैं होमोलोगस सीरीज के, उन सभी का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम होता है। जितने भी मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के, उन सभी का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम होता है। नेक्स्ट क्या कह रहे थे? सक्सेसिव मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप और 14 मास यूनिट। जो सक्सेसिव मेंबर होते हैं, सक्सेसिव मतलब इससे जो जस्ट अगला मेंबर होता है, इससे जस्ट अगला मेंबर, हर एक क्या करते हैं? या तो CH2 का डिफरेंस होता है हर एक में, या 14 मास का। देखो इनमें आप देख सकते हो, इसमें CH3OH था, इसमें एक CH2 ग्रुप ऐड कर दिया तो ये बन गया। इसमें एक CH2 ग्रुप ऐड करने के बाद ये वाला बन गया, इसमें एक CH2 ग्रुप ऐड करने के बाद ये वाला। तो हर एक जो सक्सेसिव मेंबर के अंदर किसका डिफरेंस? आपका CH2 का डिफरेंस है। और जो CH2 का मास कितना होता है? कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2। तो ओवरऑल हर एक मेंबर में या तो 14 मास यूनिट का डिफरेंस होगा या एक CH2 का बोल सकते हो। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ऑल द मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। क्यों होती हैं? ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप। जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं। क्यों? क्योंकि सभी का फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी? सेम होगी। नेक्स्ट है द मेंबर्स हैव ए रेगुलर ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज विद राइज इन मोलिकुलर मास। जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे धीरे धीरे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा? रेगुलर ग्रेडेशन, मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा।
मोलिकुलर मास बढ़ता जाएगा, इनका साइज बढ़ता जाएगा, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, इनकी सोलिबिलिटी बढ़ती जाएगी, सोलिबिलिटी मतलब सॉरी डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे आपका सक्सेसिव मेंबर में मास बढ़ेगा, ऐसे साइज बढ़ेगा, ऐसे ऐसे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या होगा, रेगुलर ग्रेडेशन धीरे धीरे बदलाव आता जाएगा। तो ये थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज। Next we are discussing chemical properties of carbon compound। इसके बाद हम पढ़ेंगे chemical properties of carbon compounds। chemical properties of carbon compounds। chemical properties of carbon compounds के अंदर फर्स्ट आता है combustion। कंबस्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग एनी सब्सटेंस इन एयर टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज कंबस्शन। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, भाई कोई भी सब्सटेंस का जलना इन प्रेजेंस ऑफ एयर, वो क्या कहलाता है? आपका कंबस्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कंबस्शन, जैसे ये मीथेन है कार्बन का कंपाउंड, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो क्या बनाता है? आपका CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये क्या बनाता है? कंबस्शन का मतलब क्या होता है? बर्निंग। बर्निंग मतलब किसी चीज का जलना इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो कार्बन कंपाउंड जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं तो क्या देते हैं? CO2 वाटर प्लस एनर्जी। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आप ऑलरेडी ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन कार्बन कंपाउंड्स है वो ऑक्सीडाइज किसकी प्रेजेंस में होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 K2Cr2O7। ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये क्या करते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। नेसेंट का मतलब होता है सिंपल ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, सिंगल ऑक्सीजन। जैसे आप देख सकते हो, जैसे ये CH3CH2OH है, इसमें नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे इसकी प्रेजेंस में, अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में। तो ये क्या देगा आपका? CH3COH प्लस H2। जब आपका जैसे इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ अल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो ये क्या बनाता है? ये किस में चेंज हो जाता है? इथेनोइक एसिड प्लस वाटर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। जैसे आपका कार्बन कंपाउंड है मीथेन, इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्या है? इसमें रिप्लेसमेंट हो जाता है। रिप्लेसमेंट क्या हो जाता है? इसमें क्लोरीन की साथ रिएक्शन कराए तो क्लोरीन ने क्या किया है? इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद आ गया तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको हटा दिया है, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी सब्स्टिट्यूशन। और लास्ट आपकी एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब कार्बन कंपाउंड्स आल्सो अंडरगो एडिशन रिएक्शन। जैसे ये आपका है इथीन है, इथीन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है निकल की प्रेजेंस में, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? इथीन में कन्वर्ट हो जाता है। इथीन में का जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है निकल की प्रेजेंस में तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इथेन में। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ओके, थैंक यू।